यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है हमारा वो मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पे आधारित है। मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ के लगभग 20 लेसन हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में, डिटर्मिनेंट के बारे में पूरा पढ़ा, क्या होता है, कैसे उसके सवाल होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब हमने पढ़ी। और अभी हम कर रहे हैं क्लास 12th का जो मैट्रिक्स का लेसन है उसकी बुक से रिव्यू, कि बुक से वो अकॉर्डिंग जो जो हमने पढ़ा है वो किस प्रकार से है, कैसे है, उसका रिव्यू हम कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में 3 पार्ट मैंने पहले वीडियो में बना दिए थे। आज का जो वीडियो है वो मैट्रिक्स के बुक रिव्यू के चौथे पार्ट पे आधारित है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इतना सा काम आपको करना है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है आपके सामने क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर की जो 3rd चैप्टर है उसकी PDF बुक्स। और पिछले वीडियो में हमने जो एडिशन होता है, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स को जोड़ना, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। लास्ट लो हमने पढ़ा था कैंसिलेशन लो। आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पिछले वीडियो से आगे से। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। नहीं भी देखे हैं तो आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, परंतु यदि आप लाइन से वीडियो सारे देखेंगे तो आपके बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से समझ में आएगा, कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कुछ भी लिख करके हमसे पूछ सकते हो। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके हर डाउट को क्लियर करने का। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है, जो गुणा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, यानी जो प्रॉपर्टी प्लस की थी कम्यूटेटिव, वो भी यही होती है। कम्यूटेटिविटी का मतलब है क्रमचय, यानी क्रम विनिमय, क्रम को बदलने पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ड्यू टू कंडीशन गिवन बिलो, यानी जो मैट्रिक्स होती है, कम्यूटेटिव होती है, वो कम्यूटेटिव नियम का पालन जनरली नहीं करती। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर ये उसका पालन करे, अदरवाइज ये कम्युनिटी का पालन जरूरी नहीं करती। अब नीचे आपको एक बहुत एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा। इफ़ ए इजल टू आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इजल टू आई जे एम क्रॉस एन, दोनों सेम ऑर्डर की है, देन ए बी एंड बी ए कैन बी फाउंड आउट बट दे आर नॉट नेसेसरी इक्वल। ये दोनों आपको इनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन इनकी जो है जो कम्यूटेटिव है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने ये लिया एग्जांपल के लिए, हमने ये लिया ए और बी, ए वैल्यू मान ली 1010, बी भी कुछ अलग वैल्यूज़ ले ली। इन दोनों का हमने यहाँ पे क्या कराया, मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई में ए की बी से मल्टीप्लाई करी तो पहले ए मैट्रिक्स को रखा, बी को रखा, और दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, गुणा करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आई। इसी प्रकार फिर अगली बार बी ए की गुणा की, मतलब बी मैट्रिक्स को पहले रखा, फिर ए मैट्रिक्स को रखा, और उसके बाद जब मल्टीप्लाई की तो ये मैट्रिक्स आई। आप इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। इसका मतलब इन मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि क्रम विनिमय नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अगली कंडीशन है, अगर ए आई जे एम क्रॉस एन इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी, देन मैट्रिक्स ए बी कैन बी फाउंड बट बी ए कैन नॉट बी फाउंड, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रूविंग कम्यूटेटिव लॉ। यानी अगर इस तरह के आप दोनों मैट्रिक्स लोगे तो उसमें ए और बी की मल्टीप्लाई तो हो सकती है, लेकिन बी और ए की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो अलग हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन का रूल था उसके द्वारा इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बी ए फाउंड ही नहीं हो सकती, तो इस प्रॉपर्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि ए बी इस तरह से है कि ए बी और बी ए दोनों फाउंड हो सकते हैं और विल बी सेम और नॉट, तो इसका मतलब वो है कि वो सेम नहीं होंगे। ए बी कैन फाउंड आउट बट देयर ऑर्डर विल बी नॉट बी सेम, यानी उनके ऑर्डर अगर अलग अलग हों तो भी वो नहीं होंगे। कुल मिला के आपको ये बात रखना है कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, क्रम विनिमय नहीं होती है। कुछ एक मैट्रिक्स अपवाद स्वरूप ऐसा हो सकता है कि किन्हीं की मैट्रिक्स जो है वो सेम आए, वो हम आगे एक देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका आपको यही ध्यान रखना है कि वो सेम नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद एक आपको लिखा हुआ है अंडर सर्टेन कंडीशन ए बी इज इक्वल टू बी इज पॉसिबल, यानी कोई एक निश्चित कंडीशन होती है, एक फिक्स कंडीशन होती है, निश्चित कंडीशन, उसके अंदर ए बी और बी ए पॉसिबल है। ये एक अपवाद है।
ठीक है, एक्सेप्शंस है। इसके अलावा कभी भी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है वो क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है। सेकंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब साथ लेना। अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले किसको लोगे? अगर आपने ए बी को पहले लिया, मल्टीप्लाई किया, फिर सी से मल्टीप्लाई किया, या आपने पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया फिर आपने ए से मल्टीप्लाई किया, तो उस कंडीशन में दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्रम वही रखना है, ए बी सी। यहाँ पर भी ए बी सी। अगर आपने क्रम चेंज कर दिया तो कम्युलेटिव का पालन नहीं करती और इसीलिए फिर वो नहीं होगा। तो एसोसिएटिव का पालन भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी का मतलब होता है वो का वो आए। प्लस के अंदर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स आप प्लस करोगे कि वो की वो आए, तो उसका मतलब था जीरो, क्योंकि जीरो ऐड करने पर ही वही संख्या आती है। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है ये मल्टीप्लाई के लिए है, तो ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वही की वही संख्या है? तो इसका उत्तर होगा 1। और वन वैल्यू जिसके अंदर होती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई या यूनिट मैट्रिक्स। इफ आई इज एन यूनिट मैट्रिक्स देन ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन आई एम ए इज इक्वल टू ए आई एम। यानी यहाँ पर आपने क्या किया कि ए मैट्रिक्स की आप आई से मल्टीप्लाई करो। आई एक यूनिट मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और यहाँ पर आपने ए की आई से मल्टीप्लाई की, तो दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो वही मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब आई जो होता है आई एम, ये देखिए आई एम जो यहाँ पे लिखा है ये आई का मतलब तो है यूनिट मैट्रिक्स और एम का मतलब है ऑर्डर। अगर 2/2 की है तो आई 2, 3/3 की है तो आई 3, इस तरह से 4/4 m/m की है तो आई एम। n इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी ये जो है m ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, जो आई n है वो n ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है। तो आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही मैट्रिक्स आती है। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? आई या यूनिट मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की। ठीक है। उसके बाद देखिए नोट दिया हुआ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई इजल टू आई है, फिर आई हैज द सेम ऑर्डर एज ए। यानी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर की आपको लेनी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी उसमें नहीं था। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है इसको बोलते हैं बंटनता का नियम, यानी इसमें प्लस और मल्टीप्लाई दोनों आते हैं। ये भी मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में बताया था, बुक से और टैली कर लेते हैं। इफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी आर फेवरेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देन दे ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी अगर वो इस तरह से हैं ए बी सी की, वो प्लस भी हो सकती है और मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर ये रूल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। क्या है ये रूल? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने बी प्लस सी को प्लस किया और ए की मल्टीप्लाई की, या आप पहले ए की बी से और ए की ए की सी से मल्टीप्लाई करो, बाद में ऐड करो, दोनों में एक ही बात है। या आप इसको यूँ लिख सकते हो कि ये एक इक्वेशन मानो कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। जब आप इसका अलजेब्रा की तरह से इसको सॉल्व करते हो तो बाहर मल्टीप्लाई है अंदर प्लस है, तो बाहर वाले की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। तो ए की मल्टीप्लाई बी से होगी प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से होगी, यानी कि ए बी प्लस ए सी। ये पॉसिबल है, ये इक्वल होता है। तो बंटनता इसको इसलिए बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ए मैट्रिक्स है ये अंदर जाके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये मैट्रिक्स अंदर जाके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, दोनों में मल्टीप्लाई होगी, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ पर ए और बी पहले, सी बाद में, तो सी बाहर है तो सी की मल्टीप्लाई भी इससे हो जाएगी, मतलब ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, यानी सी है इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई होगी ए सी प्लस बी सी। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है हालांकि, क्योंकि ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोल सकते हो, ये राइट से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसको आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोल सकते हो। इस प्रकार से ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस को प्रूफ करने में ये प्रॉपर्टीज आपके काम आ सकती हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी हमने जो स्केलर देखा था, किसी एक फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई की थी, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड लेट के एंड आर टू कांस्टेंट, देन के और दो कांस्टेंट वैल्यू हैं यानी स्केलर हैं। अब यहाँ पर देखो, आपने पहले के एल और फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपने पहले के एल को जोड़ा, बाद में मल्टीप्लाई किया, या ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, के ए प्लस एल ए, तो वो दोनों एक ही बात होगी, इक्वल होंगे। इसी प्रकार आपने दो मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ा, उसकी के से मल्टीप्लाई की बाद में, या आप पहले दोनों की के से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दो तो भी एक ही बात होगी, यानी के की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से हो जाएगी। नेक्स्ट है के ब्रैकेट में एल ए, यानी यहाँ पर पहले आपने एल ए से मल्टीप्लाई किया है, फिर जो रिजल्ट आया उसको के से मल्टीप्लाई किया, या आप पहले के ए से मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आया उसको एल से मल्टीप्लाई करो, या आप पहले एल और के आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो रिजल्ट आया उसको ए से मल्टीप्लाई करो। तो तीनों ही कंडीशन में जो वैल्यू होती है, जो रिजल्ट आता है वो इक्वल आता है। ठीक है।
नेक्स्ट है फोर्थ, वन डॉट ए इज इक्वल टू सॉरी आई डॉट वन डॉट ए इज इक्वल टू ए, यानी वन यहाँ पर क्या है, कोई वैल्यू है सिंपल, तो जब आप वन की करते हो ए से तो वही आएगा। इसी प्रकार अगर आप माइनस वन की करते हो तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आप माइनस वन की मल्टीप्लाई करोगे तो एवरी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, और माइनस होने के कारण उनका जो साइन है वो माइनस का होगा, तो पूरी मैट्रिक्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब है कि दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, वो मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और इनवर्स है, इसका मतलब उन दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, उनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों हमेशा यूनिट मैट्रिक्स आएंगी। कैसे, देखो, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर ए एंड बी इज यूनिट मैट्रिक्स, यानी दो वैल्यूज हैं ए एंड बी, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर इसलिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर होगा तो ही मल्टीप्लाई होंगी। तो ए और बी जो यूनिट मैट्रिक्स, उसकी जो मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स है, देन बी इज नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ए इज नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। तो ए और बी आपस में एक दूसरे की इनवर्स कहलाएंगी। मतलब आप बी, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बी इज द नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा और ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ बी ए, यानी आप ए बी की मल्टीप्लाई करो, बी ए की मल्टीप्लाई करो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आनी चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए। और इसके लिए आपको ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप करके देखना, हो जाएगा। ए मैट्रिक्स ये दी हुई 3/3 की, बी मैट्रिक्स ये दी हुई 3/3 की। पहले आपने ए बी की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, ए बी की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये देखो, ये दोनों ए बी लिख लिया पास पास, इसकी मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई का वही रूल है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई और सम करते जाओ। तो देखो जब आप फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ध्यान से देखना, एक की होगी 3 से, 1 तिया 3, 2 की होगी -2 से यानी कि -4, और 2 की होगी 1 से यानी कि 2, और इनको प्लस कर दो। प्लस क्या है, अब चूंकि सेकंड वैल्यू तो माइनस की थी इसलिए माइनस होगा। इसी प्रकार फर्स्ट की सेकंड रो से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, इस तरह से सबकी मल्टीप्लाई करके ये आपके सामने वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसको ध्यान से देखो, ये 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, ऊपर मैंने बताया था कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसकी डायगोनल पोजीशन पे है जो 1 1 होना चाहिए। ये देखो, ये इसकी डायगोनल पोजीशन है, डायगोनल पोजीशन पे ये क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स ये। और इसी प्रकार इसने क्या किया, बी ए की मल्टीप्लाई करी, पहले बी को रखा और ए को बाद में रखा, फिर इनकी मल्टीप्लाई की और इसकी जो वैल्यू आई वो भी क्या आ गई, यूनिट मैट्रिक्स। तो ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई की वो यूनिट मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो डिवाइजर। ये भी मैंने आपको कराया था, हमारे मैथ के जो पहले लेसन कराए थे मैट्रिक्स के, जिसको कॉपी में लिख के वीडियो बनाए हुए हैं, वो मैंने आपको कराया था जीरो डिवाइजर। अब देखिए जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। ये जो आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या था कि ए बी इज इक्वल टू A3BA, इसमें 2 की मल्टीप्लाई क्या आती है, यूनिट मैट्रिक्स आती है। जबकि जीरो डिवाइजर में क्या आएगी, 2 मैट्रिक्स जिनकी मल्टीप्लाई हमेशा क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो उसको हम बोलते हैं जीरो डिवाइजर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो डिवाइजर। कैसे, जैसे देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस ए एंड बी इज ए जीरो मैट्रिक्स एंड ए और बी आर डिवाइजर ऑफ जीरो, यानी 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपने किया, अब यदि वो जीरो आया तो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगी, जीरो की डिवाइजर। ए भी कहलाएगी जीरो की डिवाइजर और बी भी कहलाएगी जीरो की डिवाइजर। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ए को अगर ट्रांसफर करके जीरो के अंडर में ले जाओगे तो 0/A इज इक्वल टू बी आएगा, और अगर बी को ले जाओगे तो 0/B इज इक्वल टू ए आएगा। इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, जीरो के डिवाइजर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको उसकी पॉजिटिव पावर कोई भी ज्ञात करनी आ सकती है। मतलब ए स्क्वायर ज्ञात करना आ सकता है, A³ A⁴ कुछ भी। तो इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको ए और ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ए की ए से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप वापस ए से कर दोगे तो आपके सामने A³ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको ए की पावर n निकालनी है तो ए की पावर की n-1 यानी एक कम घात से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक कम घात 1 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर से ए की मल्टीप्लाई की। इसी तरह से यहाँ पे अगर n मान अपन माने तो
n-1 की पावर जो है उसकी मल्टीप्लाई आपको ए से करनी पड़ेगी। कुल मिला के ए की मल्टीप्लाई आप तब तक करते जाओ जब तक कि स्क्वायर, क्यूब, 4 आपको जो भी पावर चाहिए वो करनी है। मल्टीप्लाई का तरीका वही है, जैसे देखो ए मैट्रिक्स थी ये, ए स्क्वायर निकाला, ए की ए से मल्टीप्लाई करी, ए को ही 2 बार रख दिया और दोनों की मल्टीप्लिकेशन तरीके से किया तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। फिर इस ए स्क्वायर को वापस ए से मल्टीप्लाई किया तो पहले तो रख दी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखिए 7, 15, 10, 22, ये रख दी ए स्क्वायर मैट्रिक्स और फिर रख दी आपकी ए मैट्रिक्स। तो दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तरीके से तो आपके सामने ये क्या आ गया, आपके पास ए की पावर क्यूब आ गई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। फिर है एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको अपने आप करने हैं। कुछ एक एग्जाम्पल में आने वाले वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े से हट गए वो मैं करा दूंगा आपको। बाकी एग्जाम्पल आपको खुद को ही करने हैं। जितने एग्जाम्पल आप करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। एग्जाम्पल करना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। ये सारे एग्जाम्पल देखिए, ये सॉल्व एग्जाम्पल हैं, ये सॉल्व एग्जाम्पल हैं। ये अगर आपको PDF बुक चाहिए या तो आपके पास 12th की बुक होगी, अगर नहीं है ये PDF चाहिए तो आप राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी 12th की कोई भी बुक आप PDF में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने वहीं से डाउनलोड की है। और इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बाद और एग्जाम्पल हैं क्यूब वाले। एग्जाम्पल में अलग अलग वैल्यूज़ हैं, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होएगी। फिर एक्सरसाइज है 3.0, एक्सरसाइज में भी खूब सारे एग्जाम्पल ही हैं। अलग अलग तरीके से आपको प्रूफ करना बताया हुआ है। ये जब आप प्रूफ करोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको वो बिल्कुल क्लियर बात हो जाएगी। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यानी कि 3.1, 2, 3 तीनों में जो आपने पढ़ा उन सबके मिक्स क्वेश्चन है। ये भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा इसमें जो आपके अड़ेगा, जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। उस क्वेश्चन को आप करोगे तभी आपकी महारत हासिल होगी। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम भी उसको सॉल्व करवाएंगे आपको। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप करोगे तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर खत्म होने के बाद हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक नज़र इन पे भी हम मार लेते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है फटाफट से उसको हम रिवाइज भी आपका हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। यानी मैट्रिक्स जो होती है किसी भी नंबर, किसी भी फंक्शन, किसी भी वैल्यू का एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ऑर्डर्ड का मतलब क्रमित क्रम होता है, रेक्टेंगुलर का मतलब आयत या वर्ग, यानी लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसे हम रो और कॉलम बोलते हैं। एरे का मतलब एक व्यवस्था जिसमें उसको सेट करके रखा जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप हैं रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट हो वही नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो हो, स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल पोजीशन पे है वो नॉन जीरो हो लेकिन वो सब एक जैसे हो, सेम हो, यूनिट मैट्रिक्स वही डायगोनल मैट्रिक्स लेकिन जो एलिमेंट सेम है वो 1 हो, अपर ट्रायंगुलर ऊपर वाले ट्रायंगल को छोड़ के नीचे वाले जीरो हो, लोअर ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल को छोड़ के ऊपर वाले जीरो हो, मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी अगर उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आए तो सिमेट्रिक्स, अगर उसका ट्रांसपोज माइनस वही मैट्रिक्स आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। ये सारी डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ रखी है, वापस इनका नाम है। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन है, ये सारे एडिशन और मतलब इनकी जितनी भी प्रक्रिया है वो है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी किसी एक वैल्यू से करना है। उसके बाद ये सारे पॉइंट हैं, ये सब इसी में है। नेक्स्ट 6 दो पॉइंट है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, वाइड सब्ट्रैक्ट नॉट, यानी जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है लेकिन सब्सट्रैक्शन होता है वो नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है बट डजंट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। जो प्रॉपर्टी ऊपर हमने पढ़ी है ये उसी के बारे में कह रहा है। ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो एन कॉलम कॉल्ड एम क्रॉस एन ऑर्डर होता है। ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इफ एम इजकल टू एन, यानी अगर दोनों रो और कॉलम बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी अगर मैट्रिक्स की रो और कॉलम को चेंज कर दें, जैसे ए आई जे है उसको ए जे आई कर दिया तो वो कहलाती है ट्रांसपोज, उसके ऊपर टी लगा के हम इसे शो करते हैं। सिमेट्रिक होगी अगर एक की ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो। स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर उसका ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हो वो वही हो लेकिन माइनस का साइन हो तो वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसमें हमेशा ये रूल फॉलो होते हैं, ए प्लस ए टी, यानी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का माइनस हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और किसी भी मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को इस तरह से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में प्लस में लिखा जा सकता है।
नेक्स्ट है, और ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उसमें ये रूल लगेंगे, यानी दोनों को अगर जोड़ो या घटाओ और उसका ट्रांसपोज करो तो अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर जोड़ो घटाओ एक ही बात होती है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, मतलब सीधे का उल्टे का उल्टा करो तो वापस सीधा हो जाएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर रहे हो, इससे अच्छा बी की पहले ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज ले लो, फिर मल्टीप्लाई करो, यानी मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाता है, बी पहले आ जाता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लाइन से ही था, ए पहले बी बाद में, लेकिन मल्टीप्लाई में बी पहले आ जाता है और ए बाद में आ जाता है। किसी स्केलर की अगर मल्टीप्लाई करोगे ए से फिर उसका ट्रांसपोज लोगे तो इससे अच्छा पहले ट्रांसपोज ले लो बाद में मल्टीप्लाई कर दो, वही एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, के का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बस उसके बाद आंसर्स हैं, यानी आपका चैप्टर जो है वो यहीं ख़त्म है। जो भी एक्सरसाइज दे रखी है सबके आंसर्स दे रखे हैं, एक्सरसाइज करके आप आंसर चेक कर लो वही आंसर है, कहीं गलत तो नहीं है, गलत है तो क्या कमी रहेगी वो सब आपको करना है। तो आज की वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट 4th चैप्टर। तब तक के लिए आप आराम कीजिए और इस वीडियो को आप एक बार दो बार अच्छी तरह देखिए जब तक आपके टॉपिक समझ में नहीं आए। जब टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए आप क्वेश्चन करो, कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछिए ताकि उसका भी सॉल्यूशन कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।